आज प्राकृतिक कृषि में हम सोयाबीन की फसल को देख रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सोयाबीन का फसल 1.5 एकड़ में लगाया है। तो इसका 1.5 एकड़ का खर्चा और इसकी अपेक्षित उपज, इसके बारे में मैं कुछ अपने विवरण देना चाहूँगा। हम लोगों ने यहाँ पहले ज़मीन तैयार की। वो ज़मीन तैयार करने का खर्च हमको 2,000 रुपये आया। फिर इसमें बैलों से ही लाइनें बनाई 1.25 फीट के ऊपर। ये 1.25 फीट के ऊपर आपको लाइनें दिख रही है। फिर इसके बाद में हमने उन लाइनों में, हमारे यहाँ 1-2 जून का अच्छा ज़ोरदार बारिश हुआ। तूफ़ान का असर से 1-2 जून को बारिश हुई। फिर 8 जून से 9-10 जून तक बारिश हुई। तो 10 जून को हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। 10 जून को लगाया। इसका अंतर रखा है 1.25 फीट। इसमें करीब 300 लाइनें बैठी है 1 एकड़ में, यानी करीब 375 फीट में ऐसा लंबा है और ऐसा चौड़ान में यहाँ से तो यहाँ तक 160 फीट ये ऐसे चौड़ान में है। तो लंबी ये 375, ऐसी 160। ये तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट जगह आती है, यानी करीब 1.5 एकड़ के करीब ये ज़मीन है। तो ये 1.5 एकड़ में हमने इसको बोया। तो बोते समय हम लोग किसी भी प्रकार के यंत्रों का उपयोग नहीं करते। सारी बुआई हमारे यहाँ पूरे खेत में पूरी हाथ से होती है। हाथ से करने का कारण एक तो बीज कम लगता है, सही बुआई होती है, और साथ में मजदूरों से रिलेशंस बनते हैं। उनको 12 महीने रोज़गार मिलने का एक साधन मिल जाता है। तो हर काम हाथ से करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे करीब 10 रुपये एक लाइन का बीज बुआई का खर्चा दिया। वो बहनों ने इसमें ऐसे बीज डालते चले गए वो लाइनों में। इस तरह से लाइनों में बीज की बुआई हुई। 10 रुपये का वो हमको खर्च के हिसाब से 3,000 रुपये वो खर्च हुआ। पहले ज़मीन तैयार करने का खर्चा 2,000 आया, फिर 3,000 रुपये बुआई का खर्चा। हमारी बहनें खुश थी। उनको 300 से भी ज़्यादा रोज़ गिरा, 350 के लगभग में उनको रोज़ गिरा प्रतिदिन के हिसाब से। तो उनको अच्छी आमदनी हुई। वो भी खुश थे, मैं भी खुश था, क्योंकि 30 किलो की जगह 18 किलो ही बीज लगा इसमें, यानी 12 किलो बीज की सेविंग हो गई। अब 12 किलो बीज की सेविंग हो गई, यानी सीधे सीधे हमारे यहाँ 500 रुपये का बीज का सेविंग हो गया। हमारा अपना घर का बीज है। हमने 4,000 रुपये किलो में बेचा था, तो उसको 40 रुपये के दाम से ही हम काउंट करते हैं कि 40 रुपये किलो का बीज था हमारा। तो बीज 12 किलो सेविंग हुआ, यानी 480, नियर अबाउट 500 रुपये के करीब हमारा बीज बच गया। इस तरह से हम लोगों ने इसकी बुआई की। बाद में इसमें जैसे ही ये अंकुरित हो गया, तो बाल निंदाई का हमारा अपना बहुत बड़ा तजुर्बा है कि वो अगर हो जाती है तो 80% अपना निंदाई का खर्चा घट जाता है, घास निकालने का, और पूरा खेत घास के विरहित हो जाता है। घास होना नहीं होना ये सब मतांतर है, लेकिन हमारा मानना है कि मुख्य फसल को उसको घास से मुक्त रखा जाए। अब हम लोगों ने फिर इसमें बैलों से ये लाइन है, ये 1.25 फीट की है। इसमें 6 इंच का डौरा चलाया हमने इसके बीच में। तो क्या हुआ, वो डौरा चलने के वजह से 9 इंच के ज़मीन का पूरा बारीक घास निकल गया। अब 9 इंच का बारीक घास निकल गया, लेकिन किसी भी पौध के ऊपर वो मिट्टी जाके गिरी नहीं, क्योंकि इसका अंतर 1.25 फीट है और हमने चलाया 6 इंच का डौरा। 6 इंच का डौरा चला देने से कोई भी बारीक बीज को नुकसान नहीं हुआ। जो अंकुरित हो रहा था, वो अंकुरित होते ही हमने डौरा चला दिया। तो हमें दक्षता रखनी होती है कि काम में कब उसमें दक्ष रहना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उसको डौरे चलाए। डौरा चलाने के बाद उसके पीछे पीछे फिर बाल निंदाई का काम किया। तो पूरा घास रहित खेत हो गया। ये कहीं पे भी घास रहा नहीं। बारीक निंदाई कर देने से पूरा घास इसमें का ख़त्म हो गया। तो आज कहीं भी इसमें घास का प्रकोप नहीं है, ये पूरे प्लाट में। अब इस तरह से हम लोगों ने फिर वो निंदाई का खर्चा किया। फिर दूसरा डौरा चलाए, तो 2 आदमियों का 2 समय का 2 दिन का खर्चा लगा, तो 4 आदमियों का खर्चा लगा। इस तरह से हमको करीब 1 दिन में का अगर उसका काउंट करते हैं तो 1 दिन का गणित बैठता। आधे दिन में कर लेते थे 2 आदमी, तो 4 आदमी का 1 दिन का, यानी 2 आदमी का खर्चा। तो 600 रुपया वो खर्चा हुआ, डौरे चलाने का खर्चा बैलों के द्वारा। अब ये 600 रुपये का ये काउंट हो गया उसमें।
2,000 वो, 3,000 ये और 600 रुपया ये। इस तरह से हमने बाल निंदाई और डवरन, ये इनका अपना महत्व समझा है कि इनके द्वारा हम अपने खर्च में काफ़ी कटौती कर सकते हैं। इस तरह से बुआई का खर्चा, जमीन तैयार करने का खर्चा 5,000, निंदाई का खर्चा 3,000, डवरे का खर्चा 600 रुपये। इस तरह से अभी तक की कुल लागत यहाँ पे आ गई। अब ये लागत आने के बाद हम लोगों ने इसमें हार्वेस्टिंग होगा, तब हम 2,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हार्वेस्टिंग का देते हैं। तो बहनों को काफ़ी 300-300 रुपये, 400-400 रुपये रोज गिरता है उसमें, 2,000 रुपये देने के बाद भी। अब 2,000 में दिया तो 1.5 एकड़ का 3,000 हुआ, फिर 3,000 रुपया ये काटने का खर्चा आ गया इसको। अब हमारा एक लाइन में ये मानना है कि कम से कम यहाँ से वहाँ तक एक लाइन में कम से कम 5 किलो सोयाबीन एक लाइन में निकलेगा ही निकलेगा। अब यहाँ से वहाँ तक 160 फीट के लाइन में, क्योंकि पौध पूरे फलों से लदबद जाते हैं, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होता है। अब 5 किलो काउंट करते हैं हम, तो 300 लाइनें हैं, इसका मतलब 15 क्विंटल के करीब इसकी उपज की अपेक्षित है। अब 15 क्विंटल अगर होगा तो उसको थ्रेशर से निकालेंगे तो 200 रुपया किलो थ्रेशर का निकालने का खर्चा है, यानी 3,000 रुपये के करीब वो थ्रेशर का खर्चा आएगा। इस तरह से ये सारे खर्चों को अगर काउंट करते हैं तो 14,600 रुपया ये खर्च बचता है। अब इसमें हमने खाद क्या डाला, तो इसमें खाद हमने विगत वर्ष में यहाँ पे तुअर ली थी, उस समय में 4 ट्रॉली अलौकिक खाद डाला था तुअर के समय में। अब वो तुअर के समय में डाला तो उसका पत्ता और वो खाद, तो इस वर्ष हमने इसमें किसी भी प्रकार का खाद का उपयोग नहीं किया ये, लेकिन 4 ट्राली डाला तो उसको 2 साल में डिवाइड कर दिया, तो 1 ट्राली का खर्चा करीब हमको 3,000 रुपये बैठता है अलौकिक खाद को कन्वर्ट करने में। तो 3,000 के मायने 2 ट्राली का खर्चा अगर एवरेज में 2 पर ईयर 2 ट्राली का भी अगर काउंट कर लेते हैं तो 6,000 रुपये ये खर्चा हो गया। इस तरह से 14 और 6 20,600 रुपया पूरी कुल टोटल लागत आई इसमें। अब मैंने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण बात मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा फिर से कि हमने निंदाई की, इसको घास भी रहित रखा, यही हमारे लिए मायने रखती है ये बात, क्योंकि घास वो ज़मीन से सारे न्यूट्रिशन लेके मुख्य फसल का उपज कम कर देता है और वो बहुत दिक्कत देता है, पैदावार नहीं मिलती। ये हमारे अपने अनुभव है, अनुभव के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे हम सब ये खेती का आकलन करते हैं। फिर मैंने कहा कि हमने एक लाइन में हमने निंदाई का यहाँ से वहाँ तक 160 फीट का निंदाई का खर्चा दिया, बुआई का खर्चा दिया, 5 किलो हमको मिलेगा। तो हमने निंदाई का, बुआई का, सब ये डवरन का करते हैं तो 10-10 रुपये के हिसाब से 40 रुपये का खर्च भी पकड़ते हैं। तो एक लाइन में 5 चौक 20, 200 रुपये का सोयाबीन होगा, उसमें 40 रुपया खर्चा आ गया। तो उसका गणित बाद में डवरे वगैरह का एक्स्ट्रा होगा, लेकिन बहनों को हमने दिया जो वो ये खर्च दिया है। इस तरह से हम लोग निंदाई में भी दक्ष रहते हैं, इसमें करता हूँ। तो अब भिन्न मत प्रवाह हो सकते हैं। मैं अगर इसमें घास छोड़ दूं तो मुझे पैदावार 10 क्विंटल नहीं मिलेगी, ये डेफिनेटली बात है। वो क्यों, उसका रीज़न ये है कि मैं घास छोड़ दूंगा तो वो घास ज़मीन से न्यूट्रिशन ज़्यादा लेके मेरी मेन जो फसल है उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा और उसकी पैदावार मेरी घट जाएगी। तो कब घास निकालना है और कब रखना है, हमको ये अपने ज्ञान से तय करना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है, उसके आधार पे हमको ये तय करना है। दुनिया में बहुत विचार है, बहुत ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन अपने ज्ञान को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो सही दिशा में वो चलता है। तो हम लोगों ने इसका फिर बाल निंदाई किया, बाल डवरनी की, उसके बाद एक डवरे का और फेर दिया, तो 2 आदमियों को पूरा दिन लगा 2 समय की डवरनी में। उसका 600 रुपया खर्चा आ गया हमको डवरनी का। इस तरह से डवरनी का भी खर्चा आ गया। अब इसमें कोई घास नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि हम किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करते, तो स्प्रे का खर्चा नहीं है, किसी भी प्रकार का बाहरी खाद अब नहीं देते इसमें, तो वो भी खर्चा नहीं है पूरी तरह से। अब ये सिर्फ कटाई करने का ही काम रह गया है इसका। अब इसका कटाई करने के समय, जब कटाई का समय आएगा, 2,000 रुपया प्रति एकड़ देते हैं तो 1.5 एकड़ का फिर 3,000 रुपया खर्चा आएगा। इस तरह से कटाई का खर्चा ये 3,000 रुपया बैठ जाएगा। अब 3,000 रुपया ये कटाई का खर्चा बैठ गया। कटाई करने के बाद
अब उसको हार्वेस्टिंग उसको थ्रेशर से निकालना है, तो हमारे यहाँ थ्रेशर से 200 रुपये क्विंटल के दाम है इसके निकालने के। अब ये 200 रुपये क्विंटल के दाम अगर हमने इसको काउंट किया तो इसमें कम से कम 15 क्विंटल होगा। मैंने कहा कि आपको एक लाइन में 4-5 किलो कम से कम मुझे ये मिलेंगी। 300 लाइनें हैं, 15 क्विंटल की उपज आँख मूंद के होगी यानी होगी। अगर बारिश नहीं आती है तो हम पानी भी दे देते हैं, ज़्यादा बारिश आती है तो कोई परिणाम नहीं होता उसके ऊपर। तो दोनों तरह से हम लोग पूरे उसमें प्रयास में रहते हैं कि इसकी उपज मिलनी चाहिए। अब 3,000 रुपया फिर थ्रेशर का खर्चा आ गया। इस तरह से अब पूरे खर्चों का अगर जोड़ लगा लिया जाए तो क्या होता है, पहला खर्चा हमने ज़मीन तैयार करने का 2,000 का खर्चा किया, फिर बुआई का खर्चा 3,000 का किया, हमने खत को डिवाइड किया 2 साल के, इसमें 6,000 रुपया वो हुआ, फिर निंदाई का खर्चा ये 3,000 रुपया हुआ। एक समय की निंदाई करना पड़ा, हम दक्ष थे तो अब उसको निंदाई की ज़रूरत नहीं है। अब डवरने का खर्चा 600 रुपया हुआ, हार्वेस्टिंग का खर्चा 3,000 रुपया हुआ, थ्रेशर का खर्चा 3,000 हुआ। इस तरह से कुल योग अगर हम उसका देखते हैं तो 20,600 रुपया ये पूरा खर्चा हुआ। 20,000 रुपये 1.5 एकड़ में ये खर्चा हुआ, यानी करीब 14,000 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा बैठ गया। अब 20,000 का रुपये का ये खर्चा हुआ। अब इसको 15 क्विंटल मिलता है तो 4,000 रुपये क्विंटल से मैंने कहा कि हमने विगत वर्ष में बेचा था, उससे काउंट करते तो 60,000 रुपये होंगे। माइनस 20,600 अगर माइनस कर दो तो 39,400 रुपया हमको नेट प्रॉफिट होगा, यार 40,000 के लगभग में नेट प्रॉफिट होगा। श्रम का उचित मूल्य देकर, ज़मीन की फर्टिलिटी को कमज़ोर न होने देकर हमको ये प्रॉफिट मिल रहा है। पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचाई नहीं। ये इसमें जो बेड़ बन गए हैं, अंदर बेड़ बन गए हैं, ये बेड़ पानी को कंजर्व कर लेते हैं। तो यानी पानी को रोककर, पर्यावरण को नुकसान नहीं कर कर, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाकर हमने ये पैदावार ली है। तो 40,000 की पैदावार 1.5 एकड़ में हमने सोयाबीन से ली। लेकिन सोयाबीन के ऊपर हमारा एक अपना गणित है कि सोयाबीन पे चना जो हम लेते हैं वो कंटूर पे लेते हैं, और 12 क्विंटल से कम आज तक नहीं बैठा हमारे यहाँ चने की उपज। और वो चना पूरा 8,000 रुपये क्विंटल से चना बिकता है। उसकी दाल 120 रुपये किलो तक दाल बिकती है हमारी। इस तरह से चना, उसका मार्केटिंग हम खुद करते हैं। तो ये सब खेती करते समय मार्केटिंग की स्किल भी हमको धीरे धीरे जमाना पड़ता है। अब हम लोगों ने चना अगर 12 क्विंटल हुआ, 8,000 से बेचा तो 96,000 रुपये हमको इससे मिलता है, और उसमें भी 20,000 रुपये का खर्चा आता है। तो उसका भी वो खर्चा तो हमने सोयाबीन से निकाल लिया, तो वो पूरा नेट में पकड़ते हैं 1,00,000 रुपये, और इसमें का फिर 20,000 प्लस, तो 1,20,000 रुपये 2 क्रॉप में हम सेविंग करते हैं। लेकिन ये सेविंग करते समय चने से फर्टिलिटी, सोयाबीन से वाटर कंजर्वेशन, फिर सोयाबीन के बाद में हम जो चना लेते हैं तो चने का जो बिवड़ गिरता है उससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी, किसी भी जीव जंतु को हमने जहर से मारा नहीं, यहाँ पे स्प्रे ही नहीं किया। इस तरह से हमारा इसका पूरा प्लानिंग होता है।